जब भी कुछ खाता सोचता अगर वो साथ होती, कुछ भी नया खरीदता तो सोचता वो साथ होती। देखते देखते दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के मन में समा चुके थे। 3 हफ्ते गुजर चुके थे और वर्षा वापस मुंबई पहुंच चुकी थी। साहिल से बात करते हुए 2 महीने कैसे गुजरे उसे पता ही नहीं चला। साहिल जल्दी में बाइक से उतरा। उसके एक हाथ में बुके था और दूसरे हाथ से उसने अपने बालों को बाइक से मिरर में देख के ठीक किया। व्हाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, आंखों पे गोगल, हाथों में ब्रांडेड घड़ी। धीमी धीमी हवा चल रही थी जो उसके बालों को उड़ा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचते ही उसने सामने देखा, वो बैठी थी पिंक कलर के सूट में। भूरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा टेबल पर रखे पानी की बोतल से कवर हो रहा था। उसके कानों के झुमके दिखाई दे रहे थे। साहिल ने चेहरा देखने की कोशिश की पर देख नहीं पाया। पीछे धीमा धीमा म्यूजिक चल रहा था। साहिल का जोरों से धड़क रहा था दिल, जैसे अभी उछल के बाहर आ जाएगा। साहिल ने आवाज़ लगाई, मधु, और वो हाँ बोल के खड़ी हुई। साहिल ने उसे जैसे देखना शुरू किया, उसके अंदर से आवाज़ आई, उफ, पूरी दुनिया के जज्बात एक तरफ और तुझसे ये पहली मुलाकात एक तरफ। अब तो भगवान जान भी ले, कोई गम नहीं। साहिल उसे देखने की कोशिश कर ही रहा था कि किसी ने उस पर बाल्टी भर के पानी डाल दिया। साहिल जोर से चिल्लाया, कौन है बे? सामने देखा, कमल खड़ा था पानी की बाल्टी लिए। गुम करो, कितनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, वो बाल्टी नीचे रखते हुए बोला। कभी नहीं, 10 मिनट रुक जाता, आज तो उसका चेहरा देख ही जाता। मायूस होकर साहिल अपना चेहरा साफ करते हुए बोला, किसका? कमल ने उसे देखते हुए पूछा। तू नहीं समझेगा, चल हट। कहते हुए उसे साहिल ने हटाया और मुस्कुराने लगा। जल्दी नहा के आ, फिर लेट हो जाएगा। कमल उसे घूरते हुए बोला, नहला तो तूने दिया है, मैं ब्रश करके आता हूँ, रुक। कहते हुए साहिल ने टॉवल खींचा और बाथरूम में चला गया। रेडी होकर साहिल और कमल निकल गए। उधर वर्षा भी अपने कॉलेज के लिए निकली। पहुंचकर वो मधु को बोली, तू क्लास चल, मैं आती हूँ। और वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। उसे अंदर से किसी लड़के की आवाज़ आई। उसकी भौं तन आई। ये लड़कियों के वॉशरूम में लड़के कर क्या रहे हैं? वो जैसे ही एंटर हुई उसने देखा उसकी क्लास की एक लड़की मेघा रोते हुए उसी के गेस्ट फैकल्टी वाले प्रोफेसर डॉक्टर राजीव मिश्र से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बात कर रही थी। वर्षा को देखकर वो दोनों एकदम से घबरा गए। अपनी वर्षा थी भी तेज तरार गुस्से की थी। पहुंचते ही चढ़ गई, सर आप यहाँ कर क्या रहे हैं लड़कियों के वॉशरूम में? और मेघा तो रो क्यों रही है? कुछ नहीं कहते हुए मेघा वहाँ से भाग गई और राजीव सर भी सॉरी बाय मिस्टेक आई केम हियर कहते हुए पतली गली से निकल लिए। वर्षा थोड़ी ठंडी हुई, सोचा लव अफेयर का होगा कोई लफड़ा। वर्षा तुझे क्या, चल वापस क्लास। वर्षा क्लास पहुंची, देखा मेघा वहाँ भी थोड़ी असहज सी लग रही थी। उसके हाथ कांप उठे थे। वर्षा को टेंशन नहीं हुई। उसने मधु को बताया, देख एक तो तू समाज सेवा बंद कर, होगा उनका अपना कुछ और। आजकल की लड़कियां खुद कांड करती हैं फिर रोती हैं, तू क्यों सबके फटे में टांग अड़ाने चली आती है। मधु ने उसे एक अच्छे दोस्त की तरह समझाते हुए चुप रहने को कहा। यार मदद की ज़रूरत तो नहीं उसे, वर्षा ने उसे देखते हुए पूछा। ज़रूरत तो तुझे है मदद की, अभी सेमेस्टर आने वाले हैं, पढ़ाई कर। मधु ने उसकी बुक ओपन की और उसे दिखाते हुए बोली। वर्षा की आदत से मजबूर बस एक के बाद एक लेक्चर चालू हो गए। क्लासेस, हॉस्पिटल, सबके चक्कर लगा के दोनों हॉस्टल पहुंची और थक के सो गई। रात का समय था। साहिल अपनी पढ़ाई में लगा था। उसके सामने उसकी बुक खुली हुई थी और सोच वो कुछ और ही रहा था। कभी सोचा था साहिल किसी को देखे बिन उसके इतने करीब पहुंच जाएगा, बिन देखे बिन जाने किसी से प्यार करने लगना। कहा था प्रैक्टिकल है, इतना आसान होता है क्या? उसकी हंसी, उसकी पागलों वाली बातें, उससे मिलने की बेकरारी इवन दिखती कैसे होगी ये जाने बिना भी उसके बिना जीना मुश्किल हो रहा है। साहिल ने अब थोड़ा प्रैक्टिकल होने का सोचा। आज मैं उसकी पिक्स मांगा, महीने हो गए बात करते हुए। सोच ही रहा था कि घर से उसकी मम्मा रीना जी का वीडियो कॉल आ गया। क्या कर रहा था मेरा बच्चा? हर माँ की तरह ये माँ भी भाव विभोर होकर बोली। पढ़ रहा था मम्मा, साहिल ने बुक दिखाते हुए बोला। खाना खा लिया तूने? रीना जी ने पूछा। अभी इतना जल्दी कौन खाता है, जाऊंगा थोड़ी देर में। आप बताओ, इस टाइम तो आप कॉल नहीं करती, आज क्या विशेष? उसने पूछा। अरे तुझे गुड न्यूज़ देनी थी, पापा ने दिल्ली ट्रांसफ़र लिया है, तुझे इस समय हमारी ज़रूरत भी है, तो हम शिफ्ट हो रहे हैं, कल ही आ रहे हैं, रीना जी ने उसे सोफे पर बैठते हुए कहा। क्या? साहिल चेयर से खड़ा होकर खुशी से झूमते हुए बोला। यार जल्दी आ जाओ आप, बहुत हो गया अकेले अकेले। वो आगे बोला, ये ले अपने डैड से बात कर। कहते हुए उन्होंने फ़ोन मिस्टर सिन्हा को दिया। हेलो डैड, साहिल ने कहा। हेलो यंग मैन, कैसे हो बेटा? मिस्टर सिन्हा बोले।
मिस्टर सिन्हा आईएएस ऑफिसर रुतबा उनकी आंखों में दिखता था। उनके दोनों बेटों ने उन्हें देखकर उनकी तरह ही देश सेवा को चुनने का फैसला लिया था। फाइन डैड, आई एम सो हैप्पी, साहिल बोला। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मा की ये बात तो माननी ही थी। कोशिश तो कब से कर रहा था, पर अब पोस्टिंग मिली। चलो फिर भी अभी देर नहीं हुई है। वैसे स्टडी कैसी चल रही है? एग्ज़ाम भी आने वाले ही हैं। सीना जी बोले। हाँ पापा, सब ठीक है। साहिल बोला। बच्चा, हम कल आ रहे हैं। तू कमल को लेकर कोचिंग से सीधे हमारे पास आ जाना। तुझे एड्रेस भेजती है। रीना जी पीछे से बोली। हाँ आंटी, थैंक्स फॉर इनविटेशन, में आ जाऊंगा। कमल फ़ोन के पास आते हुए बोला। अच्छा, अभी आप फ़ोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। कहते हुए साहिल ने फ़ोन कट किया और सीधे अपनी हीरोइन को फ़ोन घुमा दिया। 2 बार ट्राई किया, फ़ोन नहीं लगा। फिर 3, 4, 5 बार। साहिल थोड़ा मायूस हो गया। उसने पढ़ने की कोशिश की। तकरीबन आधे घंटे बाद उसका फ़ोन आया। ये उन दोनों के दिन का बेस्ट पार्ट होता था, जब बात होती थी। हे हैंडसम, वो तुरंत फ़ोन उठाते ही बोली। क्या यार, तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लगता? मुझे वो वाला नंबर दो, व्हाट्सअप वाला। साहिल रूठते हुए बोला। झूठे, कब नहीं लगा? दे दूंगी, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। वर्षा हंसते हुए बोली। अच्छा बच्चू, आज ने तुम्हारा सपना देखा। साहिल थोड़ा रोमांटिक होकर बोला। अच्छा? वर्षा खुश होकर बोली। और क्या देखा सपने में? तुम इतनी मोटी हो, मुझे पता नहीं था, और कलर भी बहुत डार्क है तुम्हारा। साहिल उसे छेड़ते हुए बोला। ओह हद है, मैं एकदम फिट हूँ, और कलर की बात नहीं करो। लाइन लगी है पीछे, वो तो तुम्हारे साथ फंस गई, वरना तो गिनती मुश्किल थी। इतराते हुए वर्षा बोली। सुन, पिक्चर सेंड करना, साहिल जिद करते हुए बोला। साहिल, तुमने प्रॉमिस किया था। नो जिद, पिक नहीं, अब तो तुमसे मिलने के दिन आ गए हैं, उसने बोला। आगे बोली। अच्छा, एक चीज़, तुम ना अपनी पोस्टिंग मुंबई में लेना। अभी तो एग्ज़ाम रिजल्ट कुछ नहीं आया और तुमने पोस्टिंग की घोषणा भी कर दी। साहिल हंसते हुए बोली। हाँ, वर्षा ऑर्डर देते हुए बोली। वैसे मुंबई में क्यों? क्योंकि मैं मुंबई में हूँ एंड आई लव मुंबई, मुझे हमेशा यही रहना है। ओ तो रहो, वैसे भी मुझे तो तुम कुछ बताती नहीं अपने बारे में। अच्छा, अपना एड्रेस देना जरा, कुछ भेजना है, साहिल ने पूछा। यहाँ के सारे मेडिकल कॉलेज छान लेना, वैसे भी तुम्हें आईपीएस बनना है ना, इतना तो कर ही सकते हो मुझे ढूंढने के लिए, कहते हुए वर्षा हंसी। साहिल, मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब तुम मुंबई आओगे और हम मिलेंगे। पीक तो देती नहीं हो अपनी, और मिलोगी तुम मुझसे? साहिल बोला। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ तुम मुझे पहली बार देख के कैसे रिएक्ट करते हो। वर्षा को बातों में कोई हरा नहीं सकता था। बातें बहुत आती है तुम्हें। हम, साहिल ने कहा। जी, खाना खाया तुमने? वर्षा ने बात आगे बढ़ाई। हाँ, जा ही रहा हूँ, साहिल ने कहा। जाओ वरना मिस बंद हो जाएगी, इधर से वर्षा ने जवाब दिया। हाँ, अच्छा एक चीज़ बतानी थी, मैं नेक्स्ट वीक बिजी रहूँगा। वो पापा का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो शिफ्टिंग एंड ऑल, शायद ज़्यादा बात ना कर पाऊँ। माँ पापा साथ होंगे तो मैक्सिमम 1 वीक में सब सेट हो जाएगा। अपना व्हाट्सअप नंबर दे, मैसेज कर लूँगा। उसने सोचा शायद दूरी का सोच कर थोड़ा मिस करेगी तो वीडियो कॉल ही करते। वर्षा अपने उसूलों की पक्की, जो सोचा वही करती थी। वो बोली। साहिल, नो जिद प्लीज, तुम हेल्प करो आंटी की और मेरा हेलो कहना। हाँ, क्या कहूँगा, एक लड़की है जिसने आपके बेटे को पागल किया हुआ है, देखा नहीं कभी, वो आपको हेलो बोल रही है। साहिल बोला। हाँ, कह देना, वर्षा ने बेपरवाही से जवाब दिया। तुमने कहा था फोर्स नहीं करोगे, आज क्या पिक पिक लगा रखी है, लड़ाई हो जाएगी। अब कुछ और बात करो प्लीज, वर्षा बोली। हम, अच्छा सुन, विल मिस यू, साहिल ने बालकनी में जाते हुए कहा। मैं भी मिस करूँगी साहिल, तुम्हें टाइम मिले तो फ़ोन करना प्लीज़, वर्षा ने जवाब दिया। कहाँ करूँगा, तुम्हारा वाला नंबर लगता ही नहीं, साहिल गुस्सा होते बोला। हम, कोई नहीं, ख्याल रखना अपना, नेक्स्ट मंडे तक कॉल करूँ, वर्षा ने पूछा। हाँ, नेक्स्ट मंडे बात करते हैं, मधु चल बाय, साहिल ने कहा। मधु नहीं, सोना बुलाया करो प्लीज़। वर्षा को अपना नाम मधु सुनना कुछ चुभने सा लगा। मीन्स नाम भी गलत है। साहिल था स्मार्ट, वो समझ तो चुका ही था। वर्षा चुप थी। अब को मानो काटो तो खून नहीं। किससे बात कर रहा हूँ, ये क्या है? सही नाम नहीं पूछोगे, वर्षा ने धीमे से कहा। नहीं, क्या पता क्या बताओगी और क्या हो तुम। साहिल को गुस्सा आने लगा। वर्षा नाम है मेरा, वो बोली। थोड़ी देर की खामोशी के बाद साहिल बोला। एक बात कहूँ, तुम किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि बचपन में मौसी को देखा एंड ऑल, पर कहीं आज तुम्हारी वजह से मेरा लोगों से ट्रस्ट न उठ जाए। साहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो आगे बोला। अब तो मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे तुमसे बात करनी भी है या नहीं।
वर्षा की आंखों में नमी आ गई। उसे फ़ोन पर गानों की आवाज़ आ रही थी। चाहे मैं रहे जहाँ में, चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। थोड़ी खामोशी के बाद वो बोली, हाँ 1 वीक है ना, अगर ठीक लगे तो नेक्स्ट वीक कॉल कर लेना। पर एक चीज़ है, मैं तुम्हारे फ़ोन का हमेशा वेट करूँगी। वो आगे बोली, एक चीज़ हमेशा होती थी, दिमाग हमेशा कहता था सही मत बताओ और दिल हमेशा कहता था सही मत छुपाओ। आज दिल की सुनी है। सामने से साहिल का कोई जवाब नहीं आया। 1 मिनट की खामोशी थी। फ़ोन रखूं? वर्षा ने पूछा। हाँ बाय, साहिल ने जवाब दिया। बाय कहते हुए वर्षा ने फ़ोन कट किया और फ़ोन कस के किया। आंखें आज नम थी। उधर साहिल की आंखें भी बोल रही थी। इधर मधु वर्षा को देख रही थी। वो बोली, इजहार कर दीजिए मैडम, अब तो अपने प्यार का। करेंगे मोहतरमा, अब तो हम उससे मिलके ही रहेंगे, उसके एग्ज़ाम के बाद अगर वो चाहेगा तो। अब वर्षा कुछ सोच में पड़ गई। और मुझे पहली बार देखने की खुशी उसकी आंखों में जीना चाहती हूँ मैं, इतनी सी ख्वाहिश है। कुछ गलत तो नहीं ना? इतने महीने वेट किया है, कुछ महीने और। तो उदास क्यों हुई आज? मधु उसके पास बैठते हुए बोली, वो ना उसने कहा था कि उससे सोचना पड़ेगा, वो मुझसे बात करना भी चाहता है या नहीं, और मैंने ना उसे अभी से मिस करना चालू कर दिया। इस बार उसके आंसू आंखों की पलकों से गालों पर आ गए थे। अरे मेरे बाबू, कहते हुए मधु ने उसे हक करते हुए चुप किया। कोई ना, सब बात करेगा, तू टेंशन ना ले, कहते हुए मधु उसे खींच के रूम से बाहर ले गई। दोनों ने अपने साथ में डिनर किया। उधर साहिल को अच्छा नहीं लग रहा था। कितनी बातें की और नाम तक सही नहीं बताया। मजे ले रही है बस। दिमाग गुस्से में था पर दिल कह रहा था वो बहुत अच्छी है, और आंखें वो तो साथ दे ही नहीं रही थी। सही कहा है किसी ने, इसका भी अपना दस्तूर होता है, जो उसे जान लेता है ये उसी की जान ले लेता है। उधर और ने अपना खाना फिनिश किया। वर्षा के हॉस्टल से थोड़ी दूर 3-4 रेस्टोरेंट थे लाइन से। वो रोज रात को उन रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना लेकर के बगल की झुग्गी के कुछ बच्चों को रोज खाना खिलाती थी। आज भी वर्षा निकल ही रही थी कि मधु ने कहा, सुन मैं तेरे साथ चलती हूँ आज, शायद भगवान मेरा भी भला कर दे। हाँ यार चल, अच्छा लगेगा। वो लम्हा सच में इबादत का होता है जब आप किसी की मदद करते हो, वर्षा ने उसे कहा। दोनों ने बचा हुआ खाना लिया और अपनी स्कूटी से चल दी झोपड़ियों की तरफ। आज वर्षा का मूड बिल्कुल खराब था। मन में शंका कुशंका कि आज के बाद वो बात करेगा या नहीं। वर्षा ने वहां जाकर बच्चों को आवाज़ लगाई, शंकर, सीमा, लक्ष्मी कहाँ हो, सब आओ, खाना आ गया। देखते देखते 25-30 बच्चे वर्षा के पास आ गए। वर्षा मुस्कुराई और सबको बैठने का इशारा किया, फिर खाने के पैकेट्स दिए। उनकी थोड़ी देर बाद ही फिर निकल पड़ी, दोनों वापस अपने हॉस्टल की तरफ। आधी दूर पहुंचे ही थे कि वर्षा को याद आया आज उसने कुछ स्टेशनरी का सामान लिया था उन बच्चों के लिए। वो तो डिक्की में ही रह गया। दोबारा गाड़ी टर्न जैसे ही की वो वहां पहुंची, उसने देखा उसके कॉलेज के एक प्रोफेसर डॉक्टर राजीव मिश्रा उसे वहां दिखाई दिए। उनके साथ उनके 2 सीनियर्स भी थे। वर्षा ने देखा और सोचा, ये इन बच्चों के आसपास कर क्या रहे हैं। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। धन्यवाद।